नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत है। हम यहाँ पर कंप्यूटर संबंधित एक नई वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं या फिर आपके जो स्टेट पीसीएस हैं, जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या आपका यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं प्री या मेंस, इनमें कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेट के एग्ज़ाम में भी जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी यहाँ पे कोशिश होगी कि उन क्वेश्चनों को टिकल किया जाए, और हम यहाँ पे कंप्यूटर को समझने के लिए एक नया नज़रिया आपके सामने रख रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, उनमें केवल एक व्यक्ति आपको मेंटर करता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर दो लोग होंगे, और एक नए तरीके से आपको कंप्यूटर पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो इस जो हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो पहला वीडियो है वो है आपका नंबर सिस्टम पे बेस्ड। और नंबर सिस्टम आपको पता है कि जो मैथ का नंबर सिस्टम होता है और ये जो कंप्यूटर का नंबर सिस्टम होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वही हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा हम लोग इस क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि दो लोग मिलके किसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम समझाने के लिए हमारे कंप्यूटर के विद्वान दोस्त हमारे साथ हैं, और हम उनसे क्वेश्चन के माध्यम से आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम दोस्त शुरू करिए। धन्यवाद भाई। नंबर सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से लग रहा है कि वैसा सिस्टम जो किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके, सो द सिस्टम विच रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑफ एनी काइंड। तो हम लोग जो अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो क्लास 1 से लेकर 12 तक नॉर्मली पढ़ते आए हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि अपने डेली लाइफ के जो भी मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, उनमें वी नो दैट ओनली द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 and up to 9. So only these 10 digits we are using in our daily life to calculate something in our mathematics, right? So ये जो 10 डिजिट हैं ये कहलाते हैं बेस। So this is the base of the number system, and particularly for decimal number system. So for decimal number system, the base is 10. The 10 means there are 10 different digits possible in decimal number system. And those 10 digits are 0, 1. डेसिमल नंबर सिस्टम में हम अपने डेली लाइफ में 10 डिजिट्स का ही यूज करते हैं। तो क्योंकि 10 डिजिट हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and out of these 10 digits we can generate any decimal number. So for example, in our decimal number system the number is 797, just for example. So in this number 7 is used twice and 9 is used once, right? So 7 is also one digit which comes under 0 to 9. हिंदी का भी प्रयोग करते रहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो मतलब जो और जो ठीक है, और जो 9 आ रहा है वो भी उन 10 डिजिट के बीच में ही आ रहा है। जो 10 डिजिट बताए गए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के, उनको यूज करके ही सारे नंबर्स जनरेट होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, तो आराम से समझ सकते हैं कि बेस क्या चीज होती है। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम is
number of different digits possible in that particular number system. So number of different digits possible, it means हम लोग अगर देखें कि डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 10, क्योंकि वहां पे 10 डिफरेंट नंबर्स हैं. सो इसी तरीके से हमने साइंटिफिक एरियाज में कुछ अदर नंबर सिस्टम को भी डेवलप किया हुआ है. डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोगों के डेली यूज में मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है. इसके अलावा साइंटिफिक यूजेस के लिए कुछ और नंबर सिस्टम भी डेवलप हुए हैं, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो बाइनरी नंबर सिस्टम, आपने इसका नाम सुना ही होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम वेरी स्पेसिफिक नंबर सिस्टम. देखिए आप लोगों को वाइडली यूज्ड. प्लीज सर एक मिनट होल्ड रखिएगा. मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, कई बार जब पेपर में आता है तो इसको द्विआधारी अंक प्रणाली भी कहा जाता है. तो हिंदी वाले अगर द्विआधारी अंक प्रणाली आ जाए बाइनरी की जगह तो कंफ्यूज मत होइएगा. चलिए सर आगे कंटिन्यू करिए. हाँ, बाइनरी नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज करने के लिए ही नंबर सिस्टम डेवलप किया गया है. एंड इन दिस नंबर सिस्टम द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2. बेस का मतलब होता है कितने डिफरेंट डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं नंबर सिस्टम में. तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, और उसमें से पहला डिजिट है, एंड द डिजिट्स आर 0 and 1. Only these 2 digits are possible. तो या तो 0 होगा या 1 होगा. तो अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास होगा 1010. दिस इज वन नंबर विच इज रिटन इन बाइनरी नंबर सिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज ही किया गया है. ठीक है. सो 256, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. क्यों? क्योंकि 2, 5 और 6 बाइनरी नंबर सिस्टम का डिजिट है ही नहीं. तो बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट हैं 0 और 1. तो 0 और 1 को यूज करके कोई भी नंबर अगर हम बना रहे हैं तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बिलोंग कर सकता है, अदरवाइज वो बाइनरी नंबर सिस्टम में बिलोंग करेगा ही नहीं. ओके, मेरा एक क्वेश्चन है. बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये भाई हमारे पास तो ऑलरेडी एक नंबर सिस्टम था जो कि पहले से चला आ रहा था, दार्शनिक प्रणाली जो चली आ रही थी. डेसिमल को हिंदी में दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं. तो क्यों ना हम जो कंप्यूटर में दार्शनिक प्रणाली का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, क्यों हम बाइनरी पे जाते हैं 0 and 1. ये इस नंबर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज ना कर पाने की सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने की वजह से कंप्यूटर सिस्टम का जो भी कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन है दोज आर बेस्ड ओवर द करंट सप्लाई. करंट सप्लाई जो होता है इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू, उन इलेक्ट्रिक वायर्स की करंट सप्लाई के थ्रू ही हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर डिवाइस के अंदर. तो क्योंकि करंट सप्लाई के बेस को बनाकर ही हम सारे कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, और करंट हमारा या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा. एक वायर के अंदर हम सिर्फ 2 डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स को मेजर कर सकते हैं, वो या तो करंट है और या तो करंट नहीं है. उसके अलावा हम 10 अलग अलग तरह के लेवल्स करंट में नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम, हमारा दिमाग तो अलग अलग 10 डिजिट को लेकर काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह कोई मस्तिष्क नहीं है. उसके पास जो भी है वो उसके वायर्स हैं, और उन वायर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है. तो उसके वायर्स के जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ 2 तरीके से निर्देशित किया जा सकता है, या तो करंट है और या तो करंट नहीं है. तो ऑन को हम बोलते हैं 1 और ऑफ को बोलते हैं 0. तो हमें जितने भी कंप्यूटेशंस कराने हैं कंप्यूटर से, उनको या तो 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करा सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है. इसी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ 2 डिजिट ही यूज करते हैं, 0 और 1. सो 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ non availability of the current in the electronic wire.
and 1 is the representation of the current availability in the electronic wire. ओके, ठीक है सर। अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं, जो कि इसका प्रैक्टिकल पक्ष है, जिससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम जैसे रेलवे का हो गया, एनटीपीसी हो गया, या पीसीएस एग्जाम्स में भी क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है कि कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, और बाइनरी के अलावा कुछ और नंबर सिस्टम भी हैं। जैसे मुझे जहां तक स्टूडेंट्स को भी पता होगा, जैसे डेसिमल हो गया, ऑक्टा हो गया, और नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर। हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमेशा यूज करते रहते हैं हम लोग, हमें पता है कि उसमें 10 डिजिट है, बेस 10 है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर डिवाइस में यूज होता है बेस 2 और डिजिट 2। उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेवलप किया गया किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए, उसका बेस 8 है एंड डिजिट्स जो है वो है 0 1 2 3 up to 7. So these are 8 different digits of octal number system. And third is सर, एक क्वेश्चन hexadecimal है, number मतलब system. ये इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में होता है या नहीं? कंप्यूटर में ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे होता है। कंप्यूटर में वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज होते हैं मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेमोरीज इन कंप्यूटर सिस्टम, टू रिप्रेजेंट द मेमोरी। और इसका एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा जब मेमोरी लिख के आती है तो 0x000000H ऐसा करके कुछ मेमोरी लिख के आता है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो ये जो H होता है वो प्रदर्शित करता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया नंबर है, इस वजह से H लिखा है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 16, और उसके जो डिजिट्स हैं, क्योंकि हमें 16 डिजिट्स चाहिए, तो 0 से लेके 10 9 तक के जो डिजिट हैं वो तो एज इट इज हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से उठाए गए हैं। उसके बाद के डिजिट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट से उठाए गए हैं, ABCDE and F. So these are 16 different digits. 10 तो ये हो गए जो डेसिमल नंबर सिस्टम से उठाए गए हैं 0 to 9, और उसके बाद 6 डिजिट उठाए गए हैं इंग्लिश अल्फाबेट से ABCDEF। अब हम लोग देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम में लिखे गए नंबर को उसको उसके इक्विवेलेंट दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली द प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन। थोड़ा ऑक्टल के बारे में थोड़ा फिर से और समझा दीजिएगा, क्योंकि ऑक्टल के बारे में हम लोग शायद मिस कर गए कि उसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और उसमें जो नंबर होते हैं वो 0 to 7 होते हैं, शायद आपने बताया है। चलिए कोई नहीं। हाँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 और डिजिट्स हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जांपल लिखेंगे तो 732, दिस इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। थोड़ा इसको नंबर नीचे लिखिए, क्योंकि वहाँ पे जो वीडियो टैग लाइन है वो आ रही, तो दिख नहीं रहा होगा बच्चों को। हाँ, आप लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का। अगर हम एग्जाम्पल में ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जाम्पल लिखते हैं 86, सो 86 इज नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट्स में आता ही नहीं है। 0 से लेके 7 तक ही डिजिट्स हैं। तो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले में कि इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, तो वहां दे देगा 86, 87, 84 और दे देगा 23। तो ये जितने भी 8 वाले हैं वो तो बिलोंग करते ही नहीं है, क्योंकि 8 तो आता ही नहीं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हमको ये पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, लेकिन 8 खुद ऑक्टल नंबर सिस्टम के डिजिट्स में नहीं है। तो कई बार हम 8 देख के सोचते हैं ये तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता है, लेकिन वो नहीं आता है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि आप इसमें कभी कभी बोला जाएगा कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि सभी हैं, लेकिन जिसमें 8 होगा वो ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स जो होते हैं वो सिर्फ 0 to 7 होते हैं।
ठीक है। यहाँ 0 to मुझे लगता है 7 भी स्टूडेंट के सारे 8 जो डाउट्स 8 होंगे यहाँ मिनट हो पे, गए। जी एक मिनट, और मुझे लगता है यहाँ पे जो स्टूडेंट के सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 3 चीजें मतलब सही से समझ ली, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। डेसिमल तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। यहाँ पर अगर कई बार क्वेश्चंस आते हैं बेस के बारे में, तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए आप लोग कि बाइनरी का बेस, जैसे सर ने बताया, दो होता है, 0 और 1। ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, एंड हेक्सा का 16 होता है। और जिसको रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, कि जैसे कोई 9 तक तो वो डेसिमल का लेता है, आफ्टर दैट वो 1 ABCDEF के फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दर्ज करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।